एवरीवन, मेरा नाम सलोनी है। आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट वैसा इंटरनल मैटर ऑफ अ कंपनी है जिसमें एक शेयर सर्टिफिकेट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इशू कर देती है और उसे किसी को फाइल नहीं करना होता है, किसी को मतलब आरओसी को या फिर मिनिस्ट्री की किसी भी बॉडीज़ को फाइल नहीं करना होता है। सो उसका मतलब ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरनल और एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है। बट चैलेंज कब आता है? जब इसे इग्नोर किया जाता है। इग्नोर कैसे किया जाता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, उससे रिलेवेंट जो उस टाइम पे शेयर सर्टिफिकेट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, इसलिए उसे इशू नहीं किया जाता है। जब लोन सैंक्शनिंग के लिए जाती है या किसी इन्वेस्टमेंट के लिए जाती है तब होता है उसका ड्यू डिलिजेंस या ऑडिट। ड्यू डिलिजेंस या ऑडिट जब भी ये प्रोसीजर होता है उसमें मांगा जाता है शेयर सर्टिफिकेट। अब चैलेंज ये आता है कि शेयर सर्टिफिकेट देना क्या इतना डिफिकल्ट है? नहीं, शेयर सर्टिफिकेट देना डिफिकल्ट नहीं। H1 करके एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में मैं डिटेल्स फिल इन करके उसे दे सकती हूँ। चैलेंज तब आता है जब उसकी स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट की बात आती है। हमें शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, लेकिन जब हम 1 साल 2 साल तक ये बात को इग्नोर कर देते हैं और उसके बाद जब हमें शेयर सर्टिफिकेट किसी को ड्यू डिलिजेंस में दिखाना होता है तो वहाँ आके ये एक चैलेंज हो जाता है। तो इसी चैलेंज को मिटिगेट करने के लिए आज शेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी रेलेवेंट मैटर्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने वाले हैं कि एक शेयर सर्टिफिकेट होता क्या है, शेयर सर्टिफिकेट को किस तरीके से कंपनी को इशू करना होता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, कितने टाइम में वो इशू किया जाता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है, हु विल साइन द शेयर सर्टिफिकेट, स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट फॉर अ शेयर सर्टिफिकेट एंड रेलेवेंट मैटर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहले जो शेयर सर्टिफिकेट होता है वो क्या होता है? बेसिकली अ प्राइमा फेशी एविडेंस ऑफ होल्डिंग एनी शेयर इन अ कंपनी। मतलब ये है कि यदि मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक शेयर है जिसमें 100 शेयर्स हैं और वो मेरे नाम पे शेयर सर्टिफिकेट इशू हुआ है, इसका मतलब ये है प्राइमा फेशी आई एम बीइंग शोन एज अ शेयर होल्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स इन द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उस सर्टिफिकेट को देख के तो यही लगेगा कि मैं ही शेयर होल्डर हूँ। जब भी कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो जब शेयर होल्डर कोई जब शेयर होल्डर एज ए इन्वेस्टर कंपनी के अंदर आता है तो वो इन्वेस्टमेंट कर देता है बहुत बड़े अमाउंट का। आखिरी में उसके लिए जो नीड होती है वो होती है सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट। वो ये बोलता है कंपनी से आपको जो कंप्लायंस करना है कंपनीज एक्ट में, जो भी एक्ट में, फेमा में जो कंप्लायंस करना है आप सारे कंप्लायंस कर लीजिए, बट बस मुझे मेरा शेयर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। बिकॉज शेयर सर्टिफिकेट उसकी ओनरशिप को डिफाइन करता है। जब इन्वेस्टमेंट्स होते हैं तब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन इसका ध्यान हमें स्टार्टिंग से ही रखना चाहिए। तो शेयर सर्टिफिकेट किसी भी शेयर होल्डर की जो होल्डिंग होती है कंपनी में उसको डिफाइन करती है। अब कंपनी जो होती है वो शेयर्स 2 तरीके से रख सकती है अपने अंदर। एक, वो फिजिकल फॉर्म में शेयर्स रखती है जहाँ पे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, और दूसरा जो होता है कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली अपने शेयर्स को मेंटेन करती है। जब इलेक्ट्रॉनिक मेंटेन करती है तो यहाँ पे हमें फिजिकली शेयर सर्टिफिकेट भी इशू करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो डिपॉजिटरी के फॉर्म में ही वो शेयर्स की बेनिफिशियल ओनर को डिपॉजिटरी जो मेंटेन किया जाता है वही उसका प्रूफ हो जाता है, वहाँ ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो नॉर्मल कंपनीज होती है, जैसे कि जो कंपनीज लिस्टेड होती है या पब्लिक कंपनी होती है, उनके लिए मैंडेटरी होता है कि वो अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखें। बाकी की जितनी भी कंपनीज होती है वो अपने फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट ही उनको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है शेयर सर्टिफिकेट इशू किस तरीके से किए जाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है तो वो अपने खुद के डिसीजन नहीं ले सकती है। उसके बिहाफ पे डिसीजन कौन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या एक शेयर सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ शेयर होल्डर की भी अप्रूवल की ज़रूरत है? तो नहीं, शेयर होल्डर की यहाँ पे अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। कंपनी सिर्फ बोर्ड मीटिंग कॉल करती है, बोर्ड मीटिंग कॉल करके वो शेयर सर्टिफिकेट जो है अपने शेयर होल्डर्स को इशू कर देती है। कि बोर्ड मीटिंग करके हम शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। कितने टाइम में हमें शेयर सर्टिफिकेट देना है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक, शेयर सर्टिफिकेट तब दिया जाता है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। दूसरा, जब कंपनी किसी भी शेयर्स को किसी भी सॉर्ट में अलॉटमेंट करती है। 2 इवेंट्स होते हैं। तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो वहाँ से 2 मंथ्स के अंदर कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट्स अपने शेयर होल्डर को देना होते हैं। जब कंपनी अलॉटमेंट करती है तो वहाँ से भी डेट ऑफ अलॉटमेंट से 2 मंथ्स के अंदर कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट अपने शेयर होल्डर्स को देना होते हैं। तो इसका एक टाइमलाइन है।
कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि इसका एक टाइम लाइन है जिसमें हमें उसको करना होता है, लेकिन हम जनरली इसको ओबे नहीं करते, लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए। तो ये बात होगी कि कंपनी का टाइमलाइन और किस तरीके से इशू किया जाएगा। नाउ फॉर्मेट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट होता है, तो शेयर सर्टिफिकेट जो होता है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में इशू किया जाता है, दैट इज SH1। कंपनीज एक्ट में डिफाइंड फॉर्मेट है। उसका जो फॉर्मेट होता है उसमें बेसिकली बहुत ही ज़्यादा सिंपल डिटेल्स होती है, जिसमें आ जाता है हमारा कंपनी का नेम, कंपनी का सिन नेम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, उसके बाद आता है नेम ऑफ शेयर होल्डर जिसको हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, उसके रेलेवेंट शेयर सर्टिफिकेट नंबर, यदि नंबर 1 है 2 है कितने नंबर है वो, उसका फोलियो नंबर आता है, उसके शेयर्स का डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, अगर 100 शेयर्स है तो उसमें 0, 1 to 100 का डिस्टिंक्टिव नंबर आएगा। उसके बाद होता है यहाँ पे वर्ड्स एंड नंबर दोनों में शेयर्स के नंबर्स होते हैं एंड इशू की डेट होती है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है। अभी शेयर सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए क्या करना होता है, हमें एक थोड़ा सा थिक साइज का एक पेपर होता है जो हम किसी भी प्रिंटिंग जो एजेंसीज होती है उनके वहाँ पे ऑर्डर करके उसको मंगवा सकते हैं, उसको फिल इन करके उस पर सिग्नेचर करवा के अपने डायरेक्टर्स की और उसे शेयर होल्डर को दे देते हैं। अब आता है मेन पॉइंट, दैट इज सिग्नेचर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। अब इसमें कैसे कितने डायरेक्टर्स सिग्नेचर करेंगे, OPC है तो क्या होगा वो। तो अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कोई और कंपनी है उसको मिनिमम 2 डायरेक्टर्स को हैज़ टू साइन द शेयर सर्टिफिकेट। यदि कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा शेयर सर्टिफिकेट को। यदि एक OPC है, अब OPC के केस में तो क्या होता है, एक ही डायरेक्टर होता है, तो एक डायरेक्टर या फिर एक कंपनी सेक्रेटरी है तो वो करते हैं। यदि कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो एक डायरेक्टर के साथ एनी ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो वो दोनों लोग जो हैं वो OPC के केस में शेयर सर्टिफिकेट को साइन कर देते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि कंपनी में यदि कॉमन सील है, पहले कॉमन सील जो होती है वो मैंडेटरी होती थी, लेकिन अब वो मैंडेटरी नहीं है। तो यदि कंपनी में कॉमन सील है कंपनी के पास तो वो उसको उस पर अफिक्स कर देंगे शेयर सर्टिफिकेट को। और शेयर सर्टिफिकेट किसको दे दिया जाएगा, हमारे रेस्पेक्टिव शेयर होल्डर को दे दिया जाएगा। लेकिन शेयर सर्टिफिकेट रेस्पेक्टिव शेयर होल्डर को देने से पहले कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट में लिखी हुई डिटेल्स को अपने पास रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि फिजिकल कस्टडी तो किसके पास चली जाएगी, शेयर होल्डर के पास चली जाएगी। हमारे पास एज अ कंपनी हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं बचेगा, और अगर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं बचेगा तो नेक्स्ट सीरीज ऑफ शेयर सर्टिफिकेट हम कैसे इशू करेंगे। तो इसलिए कंपनी के अंदर एक होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर जो हर कंपनी को मेंटेन करना होता है। उस रजिस्टर के अंदर कंपनी शेयर सर्टिफिकेट में जो भी डिटेल्स लिखी होती है, उसने शेयर होल्डर का नाम, उसका फोलियो नंबर, उसका सर्टिफिकेट नंबर, उसका रेलेवेंट डिस्टिंक्टिव नंबर, एवरीथिंग ऑल्सो यू हैव टू रिकॉर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर, जिसका फॉर्मेट होता है MGT1। ठीक है, उसमें कंपनी रिकॉर्ड करके एंड देन शेयर सर्टिफिकेट किसको हैंड ओवर कर देती है, शेयर होल्डर को। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज स्टैंपिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट की स्टैंपिंग का काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन वाला पॉइंट होता है, उसमें कहीं पे भी क्लैरिटी नहीं हो पाती है। रीज़न इसका ये है कि जो स्टैंपिंग होती है शेयर सर्टिफिकेट की वो कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा हुआ है कहीं पे भी। बट व्हेन वी गो टू इंडियन स्टैम्प एक्ट में जो इंस्ट्रूमेंट की जब बात की जाती है तो उसमें शेयर सर्टिफिकेट को भी एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, और जहाँ पे उसको इंस्ट्रूमेंट माना जाता है वहाँ पे उसे स्टैंपिंग करवानी पड़ती है। अब स्टैंपिंग का अमाउंट कितना होगा, जो शेयर सर्टिफिकेट पे स्टैंपिंग का अमाउंट होता है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, एक स्टेट मैटर होता है, इसीलिए हर स्टेट का अपना अपना एक शेयर सर्टिफिकेट की स्टैंप ड्यूटी होती है। ठीक है, स्टैंप ड्यूटी जो होती है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, वो होती है कंसिडरेशन के ऊपर एप्लीकेबल। कंसिडरेशन का मतलब यहाँ होता है जिस प्राइस पे शेयर्स इशू किए गए हैं। सपोज अगर द शेयर्स आर ऑफ 10 रुपीज़ और मैंने 10 शेयर्स किसी को इशू किए हैं तो 10 × 10 100 रुपीज़ इज द कंसिडरेशन मैंने लिया है एज अ कंपनी। सो 100 रुपीज़ के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी जो भी परसेंटेज से लगनी है वो आपको पे करना होता है। वहीं यदि हम शेयर्स प्रीमियम पे इशू करते हैं, प्रीमियम यानी कि 10 रुपये का शेयर था लेकिन मैंने उसको इशू किया है 50 रुपीज़ में, तो टोटल हमारा जो कंसिडरेशन है वो कितना होगा, 50 × 10 दैट इज 500 रुपीज़। नाउ वी हैव टू पे स्टैम्प ड्यूटी ऑन 500 रुपीज़। स्टैम्प ड्यूटी पे कर देते हैं। अगर स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट बहुत ज़्यादा लिटिल छोटू सा होता है उस केस में व्हाट वी डू, वी बाय स्मॉल टिकट्स फ्रॉम पोस्टल, आई गेस पोस्टल पे भी मिलता है शायद, तो वहाँ से हम स्मॉल टिकट खरीद लेते हैं एंड वी पेस्ट इट ऑन द शेयर सर्टिफिकेट एंड दैट्स इट। ज़्यादा का स्टैम्प ड्यूटी होता है देन वी हैव टू बाय द स्टैम्प पेपर एंड डू द एग्जीक्यूशन प्रोसेस, जो भी होता है वो सारा कुछ हमको करना होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है शेयर सर्टिफिकेट। अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूरी डिटेल्स हमने इसमें फिल इन कर दी है, स्टैंपिंग कर दी है। नाउ वी विल डिलीवर इट टू शेयर होल्डर, रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर को उसको हम दे देंगे।
यदि आपकी कंपनी बहुत छोटी सी है, आपके पास 10 से ज़्यादा शेयर होल्डर नहीं होने वाले हैं आने वाले टाइम में, आपको पता है, तो आप एक एक दो दो जितनी भी एज एन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप जितने भी शेयर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है वो आप प्रिंट करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ स्टेज में है और आपको बहुत ज़्यादा शेयर सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होती रहेगी, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आप एक शेयर सर्टिफिकेट बुक ही बनवा सकते, एक बाइंडिंग बुक होती है वही बनवा सकते हो फ्रॉम अपने प्रिंटिंग एजेंसी से। एंड देन जब भी आपको शेयर सर्टिफिकेट को इशू करना है, डायरेक्टली यू कैन फिल इन द डिटेल्स, टियर इट एंड देन सेंड इट टू रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर, वो भी एक ऑप्शन होता है। सो हमने यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस किया कि शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, उसको इशू किस तरीके से किया जाता है, उसकी साइनिंग कैसे होती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट का एस्पेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ हमने डिटेल में डिस्कस की है। आप जब भी कोई कंपनी एज अ कंपनी सेक्रेटरी यदि आप कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गाइड देम ऑन हाउ दे शुड इशू शेयर सर्टिफिकेट इन देयर कंपनी। शेयर सर्टिफिकेट की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा कंपनी में तब आती है जब कंपनी गोज फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर जब भी कंपनी में आता है तो वो ड्यू डिलिजेंस के टाइम पे भी शेयर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर सर्टिफिकेट मांगता है, और जब वो अपना खुद का इन्वेस्टमेंट कर देता है कंपनी के अंदर तो उसको भी एट द एंड अपना शेयर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। नॉट ओनली शेयर सर्टिफिकेट, जिस भी इंस्ट्रूमेंट में वो सब्सक्राइब कर रहा है, सपोज द इन्वेस्टर इज सब्सक्राइबिंग इन डिबेंचर तो उसे डिबेंचर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, प्रेफरेंस शेयर तो उसे प्रेफरेंस शेयर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो जो भी रिस्पेक्टिव शेयर सर्टिफिकेट होता है वो उसकी रिक्वायरमेंट उन्हें होती है। सर्टिफिकेट से रिलेटेड यदि आपको कोई भी इशू है तो यू प्लीज़ राइट योर क्वेरी in the comment section and I may reply there. Thank you so much for watching the video.